सावन माह में सुल्तानगंज के गंगा तट पर जल भरने देश के कई हिस्सों से शिव भक्त सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु नमामि गंगे परियोजना के तहत 100 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर स्नान कर जल भरकर देवघर के लिए पैदल रवाना हो रहे हैं। नवनिर्मित सीढ़ी घाट और समुचित व्यवस्था देखकर श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। कलकत्ता से पहुंचे शिव भक्त की टोली नवनिर्मित सीढ़ी घाट देखकर काफी प्रसन्न हुए और मोदी जी को धन्यवाद किया। तो पहले और आज की व्यवस्था में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है, जिसका कोई वर्णन नहीं है। अभी का जो व्यवस्था है उसका कोई वर्णन नहीं है। आज तक ऐसा व्यवस्था नहीं था। धन्यवाद दीजिएगा मोदी सरकार। धन्यवाद तो पहले बाबा को, फिर मोदी सरकार को। नाथ मित्र मंडल का पक्ष से हर साल आते हैं। हमारा गुरुजी है, हम लोग को 30 साल से हमको लाते हैं, वो उन्होंने 40 साल 45 साल से आ रहे हैं। जिस तरह का ये घाट बना है, जिस तरह का मतलब व्यवस्था किया है, जो सोच भी नहीं सकता। हम लोग कांवड़ उठाते थे तो चीट पटांग करते करते उठते थे, लेकिन आज कांवड़िया भाई इतना आशीर्वाद दे रहा। मोदी जी को खूब भला हो, मोदी जी को सुस्त रखे, मोदी जी को 100 साल जिए। जय भोलेनाथ। क्यों मोदी जी को? मोदी जी के लिए इतना सुंदर व्यवस्था हुआ ना, जितना भी रास्ता घाट जो भी बन रहा कांवड़ यात्रा के लिए। हम आपको बता दें, इससे पूर्व सुल्तानगंज में एक कच्चा सीढ़ी घाट था, जिससे कि श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नया सीढ़ी घाट बनने से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में काफी आसानी हो रही है। देखिए, ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया और 16 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया। इसी माह नगर परिषद सुल्तानगंज को इसको हैंडओवर कराया गया है और 2 साल के बाद आप जैसा जानते हैं कि इस बार सावन मेला यहाँ पर लगा है। काफ़ी भीड़ है और इस वाले घाट को जो है कांवड़िया जो है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से हम लोग लागू रखें और साथ ही साथ जो है गंगा का जल स्तर आप जानते हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ प्रमंडल के द्वारा जो है बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी लगातार कराई जा रही है और भविष्य में पानी जब ऊपर भी जाएगा तो हम लोग उसको बैरिकेडिंग उस हिसाब से ठीक भी करेंगे। इसी नमामि गंगे के जो घाट है, यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी जो है पूरे महीना भर चलेगा। ये बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और कल जैसा आप जानते हैं इनॉग्रेशन हुआ और उसमें हंसराज जी जैसे जो मुख्य कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार हैं, उनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी गई। तो ये बहुत अच्छा है। सुल्तानगंज जैसे एक छोटे शहर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत का सपना है उसको हम लोग यहाँ पर परिलक्षित करें और सावनी मेला में साफ सफाई की व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त रखें। सावन के पावन महीना में यूतु देश के कई हिस्से सहित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान के श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गंगा घाट में जल भरकर देवघर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने जाते हैं। लेकिन इस सावन 7 समंदर पार कर शिव की महिमा से रूबरू होने इंग्लैंड से रेबिका सुल्तानगंज पहुंची। रेबिका इंग्लैंड में एक टीचर है। रेबिका इंग्लैंड में रह रहे भारतीयों से 110 किलोमीटर लंबी पैदल कांवड़ यात्रा के बारे में सुनी थी। तब रेबिका को इस पैदल यात्रा को करीब से देखने की उत्सुकता हुई, जिसके बाद वो सुल्तानगंज आने की ठानी। पैदल कांवड़ यात्रा देखने के लिए रेबिका ने भागलपुर के पनसल्ला निवासी उत्सव से शादी रचा ली। उत्सव कई सालों से इंग्लैंड में नौकरी करता है। रेबिका को पता था कि पैदल कांवड़ यात्रा सावन के पावन माह में शुरू होती है और फिर सावन माह आने के पहले ही रेबिका अपने पति उत्सव को सुल्तानगंज ले जाने की जिद करने लगी, जिसके बाद उत्सव रेबिका को लेकर सुल्तानगंज पहुंचा। सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा देख अचंभित हुई। इस दौरान रेबिका सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा तट पर शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए मां गंगे को प्रणाम कर सिर पर गंगा जल छिड़क कर आशीर्वाद लिया। नमस्ते, बोलबम, जय शिवा। सॉरी, मैं हिंदी सीख रही हूँ लेकिन बहुत कम आती हूँ। मैं यहाँ मेरे पति के साथ, my husband Utsav Kumar. Yeah, I'm from England and I'm so happy to be here in the holy month of Savan to see how the Hindu people they celebrate this month. There are so many people coming here dressing orange, and we came here from Bhagalpur. Now we're here in Sultanganj, so I'm really happy to see what is happening. There's lots of music and I'm really surprised, pleasantly surprised that there's a lot of music going on, a lot of variation, and there are lots of people from different areas as well, and not only just Hindu people. I'm from England, you know, I'm not Hindu, so it's impressive for you? Yeah, it's really impressive. We're in Bihar and we can see there's changes going on for Bihari people, and that's really important. So Hindu people from Bihar and any other people as well besides Hindu people can come here and be together and enjoy this month and enjoy Lord Shiva and celebrate him, his legacy, you could say. Yes, I'm just pleasantly surprised what they've done.
There's a lot of renovations been here. Very extensive land as well, so there's so much space to explore. So it's been really good. What do you think? I think the same. I mean, there has been a lot of development because I have grown up around. So many people, like 100 kilometers, 100 kilometers है ना. They go the whole way walking barefoot, no shoes. कोई नहीं चप्पल नहीं पहनते हैं. No, they don't wear anything. So that's a lot of dedication doing that in this heat as well. I cannot do that. I'm just a Gori, you know what? I can't do all these things. So it's a lot of discipline, dedication to doing all that, and it's something so humble for Lord Shiva, you know. And you come together, all your families, all your community together, and it's a simple but pure and a nice thing to do, actually. Yes. Boban, Haha Mahadev. उत्सव ने बताया कि रेविका हिंदू धर्म भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा देख काफी प्रभावित है और बार बार पैदल कांवड़ यात्रा को नजदीक से देखने की जिद करती थी। इसके बाद मुझे रेविका को सुल्तानगंज लेकर आना पड़ा। हम लोग न्यूज़ में ऐसे देख रहे थे तो ये देखी कि भाई भागलपुर में इसी बिहार में हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा होता है एक मेला। तो मेरे से पूछने लगी कि भाई कांवड़ यात्रा क्या होता है। तो मैंने बताया कि भाई कांवड़ यात्रा जो है वो सावन के महीने में जो भगवान के जो शिव भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो हमारे यहाँ गंगा का जल लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर जाते हैं, पैदल जाते हैं और कई सारे नियम होते हैं जिसका पालन करते हुए जाते हैं और अपने आराध्य भगवान शिव को वो समर्पित करते हैं वो जल। और ये एक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही प्रथा है जिसको आज तक इतने मॉडर्नाइजेशन के बाद भी लोग उसी तरह से, उसी श्रद्धा से, उसी विनम्रता से और वही हिंदू धर्म से प्रेरित है। हाँ, वाइफ बहुत प्रेरित है हिंदू धर्म से, वो तो आप देख के ही आपको पता चला। हाँ, करती हैं। मतलब हम लोग सबसे पहले भागलपुर जब आए तो सबसे पहले बूढ़ानाथ टेम्पल भी गए, वहाँ भी हम लोग पूजा किए। शिव शक्ति मंदिर है हमारे शहर में आदमपुर में, हम लोग वहाँ भी गए। मतलब आज जो आप आए अपनी पत्नी के दबाव में आए। अब दबाव में तो हाँ कह सकते हैं कि हाँ, एक तरह से वो बोली कि हाँ आप चलो, तो मैं उनके साथ बोला कि चलो हम लोग घूम के आते हैं। से खास इसी के लिए आई। इंग्लैंड से खास आप कह सकते हैं कि हाँ सावन में, क्योंकि हम लोगों को गठबंधन भी करना है। अभी शादी के बाद जो गठबंधन होता है तो वो भी एक रस्म बाबा भोले के मंदिर में बचा हुआ है, तो हम लोग उसके लिए भी वो बहुत मेन पर्पस था जिसके लिए अभी आना जरूरी था। तो उसके सावन महीना में बाबा भोलेनाथ की शक्ति का जादू बड़े के साथ साथ छोटों के सर भी चढ़कर बोल रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों के साथ सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा धाम से जल भरकर 105 किलोमीटर लंबी दूरी खाली पांव पैदल चलकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। गेरुआ वस्त्र धारण किए बाल कांवरिया नन्हे नन्हे कदमों से बोलबम के नारों का जयघोष करते हुए भोले की भक्ति में डूबकर मनमस्त होकर घर वालों के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। शंभुनाथ को जलाभिषेक करने जा रहे नन्हे श्रद्धालुओं की भी मनोकामना है और भरोसा है कि भोलेनाथ ही की मनोकामना पूर्ण करेंगे। कोई IAS तो कोई IPS तो कोई आर्मी जवान बनकर देश की सेवा करना चाह रहा है। सावन के पावन माह में नन्हे नन्हे बच्चों की कांवड़ यात्रा बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जगतपुर दिल्ली में रहते हैं। जमुई जिला घर है। हाँ। कहाँ जा रहे हो? बाबाधाम। कांवर भारी नहीं लग रहा? नहीं। क्या बनना है? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है? उसी के लिए मांग करने जा रहे हो? हाँ। कहाँ से आ रहे हो? गोरखपुर। जल लेकर जा रहे हो? हाँ। कहाँ से? यही सामन से। हाँ। कितना दूर जाओगे? बाबाधाम जाओगे? पैदल चलोगे? हाँ। क्या मांगेगा? ये सोच के बताएंगे। क्या बनना क्या है? IAS बनना। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस बीच कांवड़ यात्रा पर रेडिकल एलिमेंट्स के खतरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय खुफिया विभाग से मिली जानकारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जिले के सुल्तानगंज में लाखों कांवरिया जल भरने पहुंच रहे हैं। इसको लेकर वरीय अधिकारी CCTV कैमरे से मेला क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। कांवरियों के भी सामानों की जाँच की जा रही है। गंगा तटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कांवरिया पथ पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं।
सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में श्रावणी मेला के तीसरे दिन जहाज घाट के नमामि गंगे घाट पर पुलिस प्रशासन द्वारा फोटोग्राफर को आई कार्ड नहीं रहने पर फोटोग्राफी करने के लिए नमामि गंगे घाट से भगाने पर सभी फोटोग्राफर एकजुट होकर हंगामा करने लगे। फोटोग्राफर ने बताया कि आई कार्ड के लिए थाना में आवेदन देने पर हस्ताक्षर करने के लिए 1000 रुपये की मांग की जा रही है और नगर परिषद द्वारा 1100 रुपये आई कार्ड बनाने के नाम पर लिया जा रहा है। अगले वर्ष 350 रुपये ही मात्र लिया जाता था। इसकी सूचना थानाध्यक्ष लाल बहादुर को मिलने पर गंगा घाट पहुंचकर सभी फोटोग्राफर को समझा बुझाकर मामले को शांत कराते हुए सभी फोटोग्राफरों को गंगा घाट में फोटोग्राफी की अनुमति दी और कहा कि हस्ताक्षर के लिए कोई 1000 रुपये नहीं लगेंगे। अपने अपने पास आधार कार्ड रखते हुए महिलाओं के पास गंगा स्नान करने की जगह फोटोग्राफी नहीं करने का निर्देश दिया। इस दौरान तमाम फोटोग्राफर एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। साइन करने का, ठीक है, लाइसेंस बनने का 1110 रुपये मांग रहा है, इसीलिए हम लोग लाइसेंस नहीं बना रहे हैं। फोटो नहीं खींचने के लिए हम फोटो खिंचाएगा, इसी कारण हम लोग कार्ड नहीं बनाया। अगले बार जो है 300 रुपये साइन करने थाना में 175 रुपये कार्ड बनने का, इतना ही बनाएगा बनाने के लिए कार्ड, इतना ही बनाएगा। ऐसे फोटो खींचेंगे, अगर पदाधिकारी द्वारा अगर फोटोग्राफी के लिए मना करेगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में श्रावणी मेला के तीसरे दिन थानाध्यक्ष लाल बहादुर, सीओ शंभू शरण राय, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने संयुक्त रूप से श्रावणी मेला क्षेत्र सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान सीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष ने गैर कानूनी तरीके से सड़क किनारे नाले पर दुकान लगाने वालों एवं सरकारी धर्मशाला गंगा घाट किनारे में गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाने वालों को दुकान हटाने का निर्देश दिया। नहीं हटाने पर फाइन की वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने मेला क्षेत्र में पुलिस बल व महिला पुलिस बल ड्यूटी में लापरवाह देखते हुए पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल को सख्त निर्देश देते हुए सही से ड्यूटी करने का निर्देश दिया और कहा कि चोर पॉकेटमारों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि कांवरियों को कोई परेशानी नहीं हो, कांवरियों को सहयोग करने के लिए विभाग की सभी अधिकारियों को अपनी अपनी ड्यूटी पर सही से काम करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाने वालों को हिदायत दिया गया, ऐसा नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। भागलपुर के गंगा घाटों से कल कांवरिया जल उठाकर बासुकीनाथ और आसपास के शिवालयों में गंगा जल अर्पित करेंगे, लेकिन भागलपुर नगर निगम के द्वारा गंगा घाटों की ना तो सफाई कराई गई है, ना ही गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे कांवरियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। देखना यह है कि कल समय रहते नगर प्रशासन इन सारी व्यवस्थाओं को पूरी कर लेती है या शिव भक्त इन समस्याओं के साथ गंगा जल भरकर शिवालय तक जाएंगे। इसी संदर्भ में जब नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का सारा फोकस सुल्तानगंज टू देवघर रहता है, लेकिन यहाँ के भी कई घाटों से जल भरा जाता है, इसलिए कल सारे घाटों की सफाई कर दी जाएगी और ब्लीचिंग का भी छिड़काव किया जाएगा। देखिए, जो भी सावन वाला मेला जो है वो सुल्तानगंज से स्टार्ट होके और जो जाएंगे देवघर के लिए, तो सुल्तानगंज का तो ऑलरेडी सारी तैयारियां चल रही हैं। रही बात शहर की, तो शहर में बरारी और सीढ़ी घाट जो था वो मेन था, वहाँ पर हम लोग का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम चल रहा था, तो अभी ऑर्डर भी निकल गया है, एजेंसी को भी बता दिया कि वहाँ की बैरिकेडिंग हट जाएगी। जो लोग वहाँ पर आते हैं जल वगैरह लेने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, लेकिन जो भी आएंगे हम लोग उसमें लाल फीता करते हुए डेंजर निशान जो है वो एक लगा दे रहे हैं, उससे आगे लोग ना जाएं, जल लेंगे, स्नान करते हुए अपना निकल जाएंगे। बाकी साफ़ सफाई की व्यवस्था, फॉगिंग की, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, इस सब के लिए ऑर्डर निकल चुका है, तो पूरी तैयारी जो है निगम द्वारा की जा चुकी है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर पंचायत के करेला ठाकुरबाड़ी के समीप पोखर में एक बच्चे की डूबने की सूचना मिली। जानकारी के मुताबिक कुछ बच्चे पोखर में स्नान कर रहे थे, तभी एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। वहीं पोखर में घाट बनाने का काम कर रहे मजदूर की नजर उस पर पड़ी तो सभी मजदूर आनन फानन में उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मधुसूदनपुर थाना को दी, जिसके बाद मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को इसकी सूचना दी। सूचना पर गोताखोर टीम विनीत प्रसाद यादव, वाल्मीकि प्रसाद यादव, अखिलेश कुमार, दिवाकर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कुंदन कुमार ने मिलकर बच्चे के मृत लाश को पोखर से निकाला। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के द्वारा उसे नाथनगर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज भेज दिया। मृतक बच्चे की पहचान करेला निवासी सित्तो यादव के 15 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मैट्रिक में सचिन ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था और वो पढ़ने में काफी तेज था। आज करेला में ठकुरवाड़ी के बगल स्थित पोखर में 5 बच्चे स्नान कर रहे थे। स्नान करने के दौरान एक बच्चों का पांव फिसल जाने से गहरे खाई में गिर गया
और वो काफ़ी देर पानी में डूबा रहा और 4 बच्चे बाहर निकल गए। स्थानीय गोताखोरों के मदद से बच्चे को निकाला गया। मसूदनपुर थाने ने बच्चे को रिकवरी करके उसको स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया और रेफरल अस्पताल ने मायागंज रेफर कर दिया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से गोरखपुर देवघर डाउन एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक रेल यात्री की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह 6:58 पर गोरखपुर देवघर डाउन एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेल यात्री की मौत हुई। घटनास्थल पर आरपीएफ व जीआरपीएफ पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन स्टेशन पहुंचे और सबकी पहचान की। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार के भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कई महीनों से अस्थायी कुलपति नहीं है। पूर्व कुलपति के रिटायर हो जाने के बाद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे को भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रभार दिया गया। दो विश्वविद्यालय को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तकरीबन 8 महीने से 6000 से अधिक डिग्रियों पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। कई कर्मचारियों के फाइल यूं पड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी कभी ढोल नगाड़े बजाकर, कभी इश्तिहार चिपकाकर, कभी टॉर्च से अस्थायी कुलपति ढूंढने की मांग करते नजर आते हैं। उसी बाबत आज छात्र राजद के कार्यकर्ता भी अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने घंटों प्रदर्शन करते दिखे। जमकर नारेबाजी की, साथ ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को बंधक बनाया। घंटों प्रशासनिक भवन की बिजली भी काटी गई। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द अस्थायी कुलपति भागलपुर विश्वविद्यालय में आए, नहीं तो यह प्रदर्शन भयावह रूप ले लेगा। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में ताला जड़ दिया और उसमें कई कर्मचारी और छात्राएं भी फंसे रहे, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना के पहल पर प्रशासनिक भवन के अंदर फंसे कर्मचारियों और छात्रों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। प्रदर्शन में लालू यादव, आशुतोष कुमार, दयानंद कुमार, अभिमन्यु कुमार, नीतीश कुमार, सावन कुमार, राजकुमार, उमर तलनसारी के अलावे सैकड़ों संख्या में छात्र उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर छात्र संघर्ष मोर्चा और अंक क्रांति सेना के तत्वाधान में विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर कुलाधिपति का पुतला दहन किया गया। अंक क्रांति सेना के शिशिर रंजन ने बताया कि जब तक विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति नहीं आ जाते तब तक हम लोगों का यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हम लोग आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय बंद करवाएं, अस्थायी बीसी लेके बंद करवाएं। जब तक हम लोग को अस्थायी बीसी की मांग पूरा नहीं होगा, जब तक मेरा आंदोलन चलते रहेगा। क्या कुछ मांग है? अस्थायी बीसी का मांग है। सिर्फ अभी हमको अस्थायी बीसी चाहिए। तिलका मांझी विश्वविद्यालय विधवा हो गया है, बीसी नहीं है। कोई पदाधिकारी अपना मनमानी कर रहा है। आने का 11 बजे तो आ रहा है 2 बजे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंबेडकर विचार विभाग व समाज कार्य विभाग में बहुजन स्टूडेंट यूनियन का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में संपूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने व शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मणवादी कॉर्पोरेट एजेंडा लागू करने, अवैध निजीकरण व ठेका पर नौकरी की नीति, कॉलेज विश्वविद्यालय परिसर में लोकतंत्र के खात्मे व छात्र युवा आंदोलन के बर्बर दमन और SC, ST व OBC के आरक्षण पर जारी हमले के खिलाफ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अंबेडकर विभाग के विभागाध्यक्ष विलक्षण रविदास, रिंकू, रामानंद पासवान, गौतम कुमार प्रियतम, सोनम राव के अलावे विभिन्न जगहों के छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वर्तमान सरकार को कोसते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। आज बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार का तीसरा सम्मेलन है। ये जो सम्मेलन कर रहे हैं, देश भर में जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ब्राह्मणवादी ताकतों का जो मनोबल ऊंचा हुआ है, SC, ST, OBC का रिजर्वेशन सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जो निजीकरण से अछूता रहा हो। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और ये सरकार निजीकरण कर रही है। अभी हाल में ही देख रहे हैं अग्निपथ योजना के द्वारा जो देश भर की जो सुरक्षा व्यवस्था को ठेका पट्टा पर रखने की जो मोदी सरकार द्वारा साजिश रची गई है। और हमारे जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में अस्थायी कुलपति नहीं है, सेशन का तो कोई पता नहीं है। इन्हीं सारे सवालों पर आज संगठन का सम्मेलन किया गया है। इस